जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने एक जो ग्राफ है वो देख लिया क्वाड्रेटिक वाला, जिसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो केस है वो डिस्कस कर लेते हैं। मुझे किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनाना है। और एक केस में हमने डिस्कस कर लिया था, ए ग्रेटर देन 0 होता है तो जो कर्व होगा हमारा ये कनक्यू अपवर्ड होगा, मतलब ये ओपन होगा अपवर्ड साइड पे। बी से क्या पता चलेगा अपने को? बी से पता चलेगा ये, अब ये एंड बी का साइन अगर सेम होता है, ये एंड बी का अगर साइन सेम होता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो हमारा वर्टेक्स होगा कहाँ पे होना चाहिए? वर्टेक्स होगा लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, बराबर है क्या? वर्टेक्स कहाँ पे होगा? वर्टेक्स होगा हमारा लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, बराबर है। ये एंड बी का आंसर साइन अगर सेम तो वर्टेक्स हमारा होगा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे। एंड दूसरी केस क्या होना चाहिए? ए एंड बी का साइन अगर क्या होगा? डिफरेंट होगा, मतलब ये पॉजिटिव तो बी निगेटिव होगा, और ये अगर निगेटिव होगा तो बी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब दोनों का साइन अलग अलग अगर होता है तो वर्टेक्स जो होगा उस वाले केस में ये कहाँ पे होना चाहिए? वर्टेक्स राइट साइड होना चाहिए वाई एक्सिस के। ये हमने कल डिस्कस कर लिया। अब बहुत सारे लोगों ने वैसे इसके ग्राफ निकाल के मुझे भेजा था और सबके मतलब तकरीबन सही है, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब सी की बात कर लेते हैं। सी से क्या मिलेगा अपने को? ये होता है वाई इंटरसेप्ट, इससे मिलता है। मतलब क्या कि जो ग्राफ है वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा या फिर नीचे कट करेगा, ये हमको कहाँ से मिल जाएगा? इस लास्ट वाले कांस्टेंट से पता चल जाएगा। अगर ये निगेटिव है तो एक्स एक्सिस के नीचे कट करेगा और पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा। ये हमने कल देख लिया था और बहुत सारे लोगों के आंसर जो है वो सही आ रहे हैं इसमें। ओके, अब दूसरी केस डिस्कस कर लेते हैं, और जिसमें क्या होना चाहिए? वाई इक्वल्स टू ये वाली केस, y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। अब इस चीज़ का ग्राफ निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर ए की वैल्यू कितना होगी? अगर लेस दैन 0 होगी तो हमने जैसे बोला कि ए की वैल्यू से क्या डिसाइड होगा? इसका शेप, और ये कैसा होना चाहिए? कनक्यू डाउनवर्ड होना चाहिए, कनक्यू डाउनवर्ड होना चाहिए। ओके, ये हो गई ए से, क्योंकि ये निगेटिव मतलब ए डाउनवर्ड होगा, बस इतना ही इसका मतलब होता है। इसके बाद अब बी का साइन, अब बी का साइन अगर निकालना है तो ऐसा फिर बी के ऊपर डिपेंड क्या करेगा? सेम वही, इसका क्या हो? इससे क्या पता चलेगा अपने को? वर्टेक्स की पोजीशन पता चलेगी, वर्टेक्स की पोजीशन पता चलेगी विथ रेस्पेक्टिव वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस के कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पे है या फिर राइट साइड पे है, फिर वाई एक्सिस के ऊपर ये कौन डिसाइड करेगा? बी की कितनी वैल्यू है वो डिसाइड करेगा। समझ में आती है आपको बात? तो ये करेगा बी की वैल्यू डिसाइड। अब देख लो वर्टेक्स, अब हमने पहले भी बोला है कि ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये कनक्यू अपवर्ड होने दो या फिर कनक्यू डाउनवर्ड होने दो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दोनों के अंदर सेम ही है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि अगर ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ये वाला टाइप का ग्राफ अगर होता है तो ये होगा उसका वर्टेक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए? सबसे छोटा वाला पॉइंट कितना होगा? -b/2a, -d/4a, ये होता है क्या? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, बराबर है क्या? ओके, ये हो गया कनक्यू अपवर्ड के लिए। और अगर डाउनवर्ड होता है तो ऐसे होता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स भी यही होंगे, मतलब कैसे? -b/2a, -d/4a, बराबर है क्या? अब दोनों में सेम कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं? इसका अलग वैल्यू आएगा, इसका अलग वैल्यू आएगा ना। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो शायद थोड़ा सा आप गलती करो कि यहाँ पे जो ये की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा। और अगर ये की वैल्यू अगर निगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो नंबर है वो निगेटिव में चला जाए तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये अपने आप में क्या आंसर ये कर लेगा, वैसे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सोचना ये है या फिर ध्यान में रखना ये है कि इसका जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स है और इसके जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स है दोनों भी सेम ही है। बस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब ए बी सी के ऊपर जो होगा वो डिपेंड करेगा कि वर्टेक्स ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, वो तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम सोच लेगा। ठीक है, अब बी से क्या मिलने वाला था? वर्टेक्स की पोजीशन। ठीक है, तो फिर बी की अगर वर्टेक्स की पोजीशन अगर मिल रही है तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? ये अगर हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस अगर ये है तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ग्राफ कुछ इस टाइप का बना दिया। अब इस वाले केस में जो वर्टेक्स है हमारा, कौन सा है वर्टेक्स? समझ में आ रहा है वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला है। मतलब क्या हो सकता है कि जो वर्टेक्स है वाई एक्सिस के राइट साइड पे हो सकता है, पहली केस। दूसरी केस क्या हो सकती है? दूसरी केस हो सकती है ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाए,
इन दोनों का मतलब ये जो वर्टेक्स है और ये वाई एक्स का डिस्टेंस कम हो जाए और एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाए हमारा जो वर्टेक्स है वो एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाए, इस वाई एक्सिस के ऊपर ही आ जाए। ये दूसरी केस हो गई। तीसरी केस क्या हो गई, और भी जो डिस्टेंस है ये इधर सरक सकता है। तो इसका मतलब लास्ट वाली केस में क्या होगा कि हमारा जो वर्टेक्स है वो आ सकता है लेफ्ट साइड पे, इस ग्राफ के लेफ्ट साइड पे आ सकता है, बराबर ना। तो ये हो गया अपना वर्टेक्स। ये 3 केसेस पॉसिबल है। इसको अगर मैं ये बोल दूँ और इसको भी अगर ये बोल दूँ और इसको भी, वर्टेक्स को मैं ये से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये जो वर्टेक्स है ये है। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं। अब इसमें क्या है कि वर्टेक्स जो है लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, फिर एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब तीनों भी केसेस में इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने होंगे, -b अपॉन होगा 2a और कॉमा होगा -d/4a। d के वैल्यू मालूम है कितना होता है, b² - 4ac, मतलब बस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे वैसे ही है। इसमें भी क्या होना चाहिए, -b अपॉन होगा 2a और कॉमा -d अपॉन हो जाएगा 4a, सही है ना। और लास्ट वाले केस में इसमें भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या, -b अपॉन हो जाएगा 2a कॉमा हो जाएगा -d अपॉन हो जाएगा 4a। ओके, ये सारे इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अभी ए बी सी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि किस साइड पे आ रहा है, वैसे हम लोग वो डिसाइड निकाल ही देने वाले हैं। सबसे पहले सारे केसेस में ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू तो निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, समझ में आ रहा, क्योंकि आप डाउनवर्ड अगर ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू जो होगी निगेटिव होना चाहिए। समझ में आती बात। ओके, अब अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो मुझे क्या करना है, अभी देख लो, मुझे करना है इस वाले को क्या बोलते हैं उसको, इसका जो आंसर आएगा अभी -b/2a, -b/2a जो है इस वाले केस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर जीरो है। -b/2a ये क्या है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या कि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा वो कितना बन रहा है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या डिनोट करेगा, इसका पहला वाला, ये ऑर्डर पेयर का पहला जो पॉइंट है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और ये दूसरा जो कोऑर्डिनेट है क्या है कि ये जो है दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब इसका जो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा जो वैल्यू होता है वो होता है। अब ये जो -b/2a की वैल्यू अगर पॉइंट अगर ये वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, मतलब इस साइड पे अगर होता है तो इस साइड पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हर एक पॉइंट का क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। और ये क्या है -b/2a, ये भी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ही है। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट के लिए, इस ये पॉइंट के लिए -b/2a की वैल्यू कितना होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको, ये वाई एक्सिस के राइट साइड पे, वाई एक्सिस के राइट साइड पे हमेशा क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अपने को क्या क्या मालूम है, अपने को क्या मालूम है वैसे इसमें से ये का साइन मालूम है, ये कितना है, <0 है। अगर ये <0 है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ -b/, एक निगेटिव वैल्यू से 2 से, एक निगेटिव वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × माइनस कोई भी नंबर तो माइनस ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक माइनस वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है। मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ इसका साइन लिख रहा हूँ। साइन से ही अपने काम है, क्योंकि नंबर से कोई संबंध नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो उधर जाके 0 ही होने वाला है। बस साइन क्या है उसका, अगर ये पॉजिटिव होगा उधर नंबर जाके साइन जैसे वैसे रख देगा, और ये नेगेटिव अगर होगा नंबर तो उधर जाके साइन को पलटा देगा। बस इसलिए हमको इसके साइन से मतलब है, इसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 आने दो, इसका इस वैल्यू यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे 2 × a की वैल्यू 10 आने दो, 20 आने दो, 1000 आने दो, 2000 आने दो, करोड़ों में आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे उधर जाके 0 ही होने वाला है। बस उसका साइन कितना ये अपने को चाहिए था। और इस वाले केस में 2 × a कितना हो जाएगा, ये हो रहा है एक निगेटिव वैल्यू। और अगर ये निगेटिव वैल्यू होती है तो देख लो, ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, निगेटिव बाय निगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि b की वैल्यू कितना आ गई, >0 आ गई। तो इस वाले केस में कितना आ गया साइन, b की वैल्यू >0 हो गई। तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू निगेटिव होती है और b की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वर्टेक्स जो होगा वो राइट साइड पे होगा, कौन किसके, वाई एक्सिस के। समझ में आता है आपको, राइट साइड पे होना चाहिए वाई एक्सिस के। ओके, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस वाले केस में भी देख लो, इस वाले केस में क्या है कि जो वर्टेक्स है ये वाला पॉइंट है। अब ये वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना है, फिर से -b/2a के बराबर है। अब -b/2a ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे है, तो वाई एक्सिस के ऊपर है। और वाई एक्सिस के ऊपर हर एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए -b/2a ये होगा 0, मतलब b की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस वाले केस में तो b कितना है, 0 है, b कितना है, 0 है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से ये जो कोऑर्डिनेट है -b/2a किसका है, ये -b/2a किसका है, इस ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, और ये वर्टेक्स कहाँ पे है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है, बराबर है ना, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जो x कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा ही निगेटिव होते हैं। तो -b/2a की वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए <0। सही है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस वाले केस में पॉजिटिव, इस वाले केस में निगेटिव, और इस वाले केस में 0 और इस वाले केस में निगेटिव। ठीक है, अब फिर से वही बात कर लेते हैं। ये की वैल्यू कितना है, ये की वैल्यू है <0। अब ये की वैल्यू अगर <0 है तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे रख दूंगा तो कितना बनना चाहिए, -b/, फिर से वही बात, यहाँ पे सिर्फ मुझे इसके साइन से मतलब था, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं था, इसलिए मैंने उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उसका साइन कितना आएगा वो देख लिया। तो ये निगेटिव आ रहा था, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव कैंसिल होके b की वैल्यू कितना आना चाहिए, <0 होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे अगर वर्टेक्स होना चाहिए तो उसके लिए b की वैल्यू कितना होना चाहिए, b की वैल्यू होना चाहिए निगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, b की वैल्यू कितना हो गई, b की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, मतलब b होगा निगेटिव। ओके, यहाँ पे होगा b कितना, 0, मतलब इसके ऊपर होने के लिए, और यहाँ पे b कितना होना चाहिए, यहाँ पे भी b कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देख लो ये जो साइन सिस्टम है, ग्राफ अगर राइट साइड है, वर्टेक्स जो है राइट साइड है y एक्सिस के, y एक्सिस के अगर राइट साइड पे होगा वर्टेक्स, तो ये का साइन और b का साइन अलग अलग आया ना, ये निगेटिव है तो b पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो b पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देख लो वर्टेक्स जब किस पे आएगा, वर्टेक्स जब y एक्सिस के ऊपर आएगा तो ये b की वैल्यू 0 होती है, हमने पहले वाले केस में b को 0 ही किया था इस वाले केस में। और जब ये भी निगेटिव है और b भी निगेटिव है, तब जाके वर्टेक्स कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे है, मतलब दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन सेम, तब वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा। दोनों का साइन अलग, ओके, तो क्या क्या बन रहा है वैसे इसमें, जब दोनों का साइन सेम होगा तो इस वाले केस में जो वर्टेक्स होगा हमारा लेफ्ट साइड होगा y एक्सिस के, और b की वैल्यू 0, तो वर्टेक्स जो आएगा वो आएगा y एक्सिस के ऊपर। और ये और b का साइन अगर अलग अलग होता है तो हमारा जो वर्टेक्स होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, और ये एंड b का साइन कैसा है, वो डिफरेंट है। ओके, बराबर है क्या। तो फटाफट हमने जो कल किया था ना उसको फिर से एक बार देख लेते, उसमें भी क्या ऐसा ही हो रहा था क्या, मतलब किसके लिए, y = a × x² + b × x + c, इसके लिए। ओके, देख लो कितना आ जाएगा इसके लिए। पहला केस मतलब कौन सी केस की बात कर रहा हूँ मैं, a की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो इसमें भी पहला केस कौन सा होगा, पहला केस होगा जब इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स जो होगा कहाँ पे आना चाहिए, राइट साइड पे आएगा, तो ये वाला वर्टेक्स है, ये होगा पहला केस। दूसरा केस कौन सा होगा, जब वर्टेक्स जो होगा एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये होगा दूसरा केस। और तीसरी केस में कौन सा होगा, जब वर्टेक्स जो होगा हमारा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए y एक्सिस के, तो यहाँ पे आ गया वर्टेक्स। फिर से वही बात होगी, फिर से वही बात, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको अगर मैं a से डिनोट करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -b/ होगा 2a, और होगा ये -d/ होगा 4a। ठीक है, यहाँ पे देख लो इसमें भी क्या होगा कि -b/ होगा 2a, और होगा -d/ हो जाएगा 4a, और ये कैसा है, वर्टेक्स ही है। और यहाँ पे भी -b/ हो जाएगा 2a, -d/ होगा 4a, और ये कैसा है, ये भी, इसको अगर मैंने a से डिनोट किया तो मतलब ये चीज़ें हो गई। सबके लिए a की वैल्यू कितना है, सबके लिए a की वैल्यू है पॉजिटिव, ये > 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी a की वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों a की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ जो है वो अपवर्ड ओपन है, ठीक है ना। ओके, अब देख लो फिर से, अब इस वैल्यू के बारे में बात करना है मुझे, ये वैल्यू के बारे में। तो -b/2a इस वाले केस में कितना आना चाहिए, -b/2a जो होगा इस वाले केस में पॉजिटिव होना चाहिए। रीज़न आपको मालूम है, y एक्सिस के राइट साइड पे जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -b/2a ये कितना है, पॉजिटिव है, उसमें a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है पॉजिटिव, बराबर ना। a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब -b/, यहाँ पे ये जो 2a का जो आंसर है, मैग्नीट्यूड कुछ भी आने दो, लेकिन इसका साइन जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो -b/ पॉजिटिव नंबर मतलब होगा -b, और b कितना होना चाहिए फिर, <0। b की वैल्यू कितना होना चाहिए, <0 होना चाहिए, मतलब
निगेटिव होना चाहिए, सिंपल सी। तो इसका मतलब राइट साइड पे होने के लिए वर्टेक्स को बी की वैल्यू कितना होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। सेम वे यहाँ पे, अब ये पॉइंट कहाँ पे एग्जैक्ट अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू जीरो हो गई। अब बी कितना, ये निगेटिव होने दो, पॉजिटिव होने दो, उसका आंसर कितना भी आने दो। ये इसका आंसर जीरो कब आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जीरो कब आएगा, जब बी की वैल्यू जीरो होती है। तो बराबर है क्या, तो बी की वैल्यू जीरो होना चाहिए इस वाले केस में। तो ये हो गया बी की वैल्यू जीरो। ओके, अब यहाँ पे ये वाला लास्ट वाली केस में क्या होगा कि जो वर्टेक्स है हमारा लेफ्ट साइड पे है वाई एक्सिस के, मतलब कितना होना चाहिए, माइनस बी अपॉन 2a, ये होगा लेस देन जीरो। रीज़न आपको मालूम है, लेफ्ट साइड पे जो होता है निगेटिव होता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे निगेटिव ले लिया। अब अगर ए की वैल्यू कितना होती है, पॉजिटिव है, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है इस वाले केस में, तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन, इसका आंसर कुछ भी आने दो फिर से, लेकिन इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और इसका आंसर टोटल का आंसर कितना है, लेस देन जीरो। इसका मतलब कितना हो गया वहाँ से, माइनस बी अपॉन एक पॉजिटिव नंबर होगा माइनस बी, और माइनस बी लेस देन जीरो मतलब कितना होता है, ग्रेटर देन जीरो। बी कितना होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पलट जाएगा। तो इस वाले केस में बी कितना है, इस वाले केस में बी है पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये एंड बी का साइन कैसा है, सेम हो गया। तो वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया, बराबर ना। ये बी की वैल्यू जीरो, तो वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर। और ये एंड बी का साइन अगर डिफरेंट आ गया, तो इसका मतलब वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, वो आ गया लेफ्ट साइड पे, बराबर ना। तो ये आ गया वर्टेक्स लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस ना, राइट साइड आएगा, ये आ जाएगा राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। कौन सी वाली केस में, जब ए एंड बी का डिफरेंट साइन होता है तो। और यहाँ पे कितना आएगा, जब दोनों का सेम साइन आएगा तो कहाँ पे आना चाहिए, वर्टेक्स जो होगा लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है ना। क्या यही साइन सिस्टम इसका भी हो रहा है, देख लो, देखो जब ये दोनों डिफरेंट है तो राइट साइड पे आ गया, ये भी बराबर है। और दोनों जब सेम होते हैं साइन, तो जो वर्टेक्स है हमारा कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि ये जो साइन सिस्टम है दोनों के लिए कब आएगा, जब ए एंड बी दोनों सेम होंगे, तो वर्टेक्स जो आएगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा, या राइट साइड पे आएगा, सेम होगा तो लेफ्ट साइड पे आएगा, सही है। और जब ए एंड बी का साइन डिफरेंट होगा तो वर्टेक्स जो होगा कहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारे वाई एक्सिस के राइट साइड पे, बराबर है क्या, देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे देख लो, राइट दोनों का साइन अलग अलग है, तो वर्टेक्स जो आएगा राइट साइड पे आ गया, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। यहाँ पे भी देख लो, वर्टेक्स जो होगा अगर राइट साइड पे है तो ये एंड बी का, ये का वैल्यू पॉजिटिव तो बी का वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो वैसे, कोई भी अगर दिक्कत है तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके कुछ। ओके, ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो है एंड सी की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की, इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं जिसमें ए इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट कितना है, पॉजिटिव है, और सी की वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन जीरो। तो अपने को रफली इसका ग्राफ क्या आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले सी से क्या पता चल जाएगा अपने को कि ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ पे कट करेगा, ठीक है ना। और ये इंटू बी का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको डी की वैल्यू भी देना चाहिए। वैसे डी मान लेता हूँ कितना है, डी भी है पॉजिटिव, डी भी कैसा है पॉजिटिव, ये देना चाहिए था उसको, दिया नहीं था तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ, सपोज नहीं करना है, वैसे उसको देना ही चाहिए था। ओके, तो डी की वैल्यू भी कितना है, पॉजिटिव है। तो ये बी की वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन जीरो। अब ये बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। कौन सी केस बनेगी, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकता है, एक तो ए की वैल्यू जीरो हो, बी की वैल्यू जीरो हो, और सी की वैल्यू कितना आ रही है इसके अंदर, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू पॉजिटिव और सी की वैल्यू भी पॉजिटिव और डी की वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब सारे जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। वैसे आप देख लो, इसका जब ग्राफ बनाना है सबसे पहले तो यहाँ पे डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इसके रूट्स मिलेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के ग्राफ नीचे तो उतरना चाहिए, तो होगा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब अपने को क्या बोल रहा है, वैसे एक्स एक्सिस के नीचे तो ग्राफ उतरेगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर ओपन होगा। अब ये एंड बी का जो साइन है सेम है,
जब ये एंड बी का साइन सेम होता है तो हमारा वर्टेक्स लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होना चाहिए या लेफ्ट साइड पे होना चाहिए? वर्टेक्स जो होगा हमारा लेफ्ट साइड पे होगा या फिर राइट साइड पे होगा? देख लो, जब साइन सिस्टम दोनों का सेम होता है तब जाके वर्टेक्स जो होगा हमारा कहाँ पे होगा? लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस होगा, बराबर ना? तो इसका मतलब हमारा वर्टेक्स होगा इस साइड पे होगा। ओके, और सी की वैल्यू पॉजिटिव है, मान लेता हूँ कहाँ पे सी, ये है पॉजिटिव वैल्यू सी की, और डी वैल्यू कैसा है? वो भी पॉजिटिव, मतलब रूट मिलेगा। अब ग्राफ कुछ इस टाइप का होना चाहिए ना हमारा। देख लो, ये 0, C से पास करेगा। अब ऊपर ओपन हो रहा है इसलिए ए की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, ये 2 बार कट कर रहा है इसलिए डी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और रह गया बी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो कैसे है? लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब वो वर्टेक्स भी पॉजिटिव हो गया। ये था पहला केस जिसमें हमने क्या किया था कि ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव का कैसे आएगा बोला था हमने, दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब केस सेकंड में ग्राफ कैसे आएगा? केस सेकंड में अब ये की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है एंड बी की वैल्यू भी कितना होती है? लेस देन 0 होती है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव फिर से आएगा ना। और दूसरी बात क्या होगी, सी तो पॉजिटिव है ही वैसे, एंड लास्ट वाली केस में कैसे डी कैसा है? तो डी भी पॉजिटिव था ही वैसे, मतलब अब ये वैल्यू निगेटिव है, बी वैल्यू निगेटिव है, फिर से वही बात हो गई, दोनों का साइन सेम है। दोनों का साइन सेम अगर होता है तो देख लो, ये की वैल्यू निगेटिव वाली केस में भी कैसा था? ये इस वाले केस में दोनों का जब साइन सेम था तो भी क्या था? इसका जो वर्टेक्स आया था कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड पे आया था। मतलब दोनों ए एंड बी का साइन सेम, तो दोनों भी केस में ये ग्रेटर देन 0 रहने दो या फिर ये लेस देन 0 रहने दो, दोनों भी केस में जो वर्टेक्स रहेगा वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। और अगर दोनों का साइन अगर डिफरेंट होता है तो वर्टेक्स जो आएगा वो आएगा राइट साइड पे। ठीक है, तो अब ये निकाल लेते हैं इसका, तो इसका मतलब वर्टेक्स इस साइड पे आएगा। ये की वैल्यू कितना है? ये निगेटिव, और निगेटिव मतलब नीचे ओपन होगा। बी की वैल्यू निगेटिव मतलब वर्टेक्स इस साइड पे आएगा। और सी की वैल्यू कितना है? पॉजिटिव, मतलब शायद कहीं यहीं से पास करेगा, तो ये 0, C जो होगा ये पॉइंट होगा। और डी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके 2 रूट्स मिलने चाहिए थे, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप का होगा। ठीक है ना, तो ये होगा कैसे? ये होगा वर्टेक्स हमारा, ये बोल देते हैं, तो ये इस टाइप का ग्राफ होगा। अच्छा, इस वाले से हमको ये बोल सकते हैं कि इसका एक जो रूट है निगेटिव आएगा, एक रूट जो है पॉजिटिव आएगा। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर इसका वर्टेक्स लेफ्ट साइड पे है, इसका वर्टेक्स अगर लेफ्ट साइड पे है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये आगे के हम लोग प्रॉब्लम कैसे आते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो आपको ऐसे कंडीशन दिया जाएगा और आपको बोलना पड़ेगा इसके रूट्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, निगेटिव आते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इस टाइप के। तो इस वाले केस में यहाँ पे एक जो रूट है एक पॉजिटिव आएगा और एक रूट निगेटिव आएगा। क्यों आएगा? देख लो, ये हर केस में होगा क्या ऐसा? अगर वर्टेक्स अगर लेफ्ट साइड पे है, वर्टेक्स अगर लेफ्ट साइड पे है तो वर्टेक्स मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन या ऐसा पॉइंट जहाँ से ग्राफ जो होगा दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। मतलब ये अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना लूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना लूँ और इस ग्राफ को अगर फोल्ड कर लेता हूँ तो एग्जैक्ट ये इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब ये इस वर्टेक्स से जो लाइन पास करती है वर्टिकल लाइन, वहाँ से क्या होता है, ग्राफ जो होता है सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट से ये जितने दूरी पे रूट होगा उतने ये रूट दूरी पे होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये होगा कि वर्टेक्स के पीछे तो एक रूट रहने वाला है। अगर वर्टेक्स ही निगेटिव है, इसका मतलब पहला रूट तो कैसा होगा कि निगेटिव ही होगा। पहला रूट तो होगा निगेटिव, ये वाला कैसा है, वो निगेटिव है। अब दूसरा वाला कैसा होगा, देख लो। अब जब ये से आगे जा रहा हूँ मैं, तो अब ये जो पॉइंट है ये क्या एक्स वाई एक्सिस को हमेशा क्रॉस करेगा क्या, या फिर इससे पहले आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा अपने को। मतलब ये जो पार्ट है जो मैं बोल रहा हूँ इस प्रॉब्लम का नहीं है, अपने को तो इसका ग्राफ निकालना था। ये ग्राफ तो यहीं पे बना दिया हमने, लेकिन इस ग्राफ को हम लोग कैसे आगे चल के यूज़ करेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मुझे बोलता है कि इसके रूट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स से जो वर्टिकल लाइन पास करती है वो होता है उस लाइन से, ये ग्राफ होता है सिमेट्रिक, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, वर्टेक्स के इधर अगर अल्फा ये इधर समझ में आता है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये पहला रूट अगर है इसका, ये जो रूट है, तो दूसरे साइड पे उतनी डिस्टेंस के ऊपर दूसरा रूट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि इस पॉइंट से ये रूट और ये रूट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। अब ये अगर इसका यही पॉइंट अगर निगेटिव है, मतलब वर्टेक्स अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर निगेटिव है, तो ये अल्फा तो इसके और भी लेफ्ट आने वाला है, तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं।
तब ये जो रूट होगा वो अब पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, क्या है उसके बारे में बात करना है, तो जीरो भी हो सकता है ये उसके बारे में बात करना है। अब देख लो ग्राफ जब यहीं पे इसमें पॉजिटिव में कट कर गया, समझो अगर ग्राफ इस वाई एक्सिस को यहीं पे अगर कट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कट कर रहा है, ग्राफ का टेंडेंसी कैसा है कि ऐसे जाने का है, इसका मतलब जब ये इसको यहीं पे कट कर गया, यहीं पे कट करें तो ग्राफ तो इधर तो नहीं आएगा ना, जाए तो आगे ही जाएगा, ग्राफ तो ऐसे तो मोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तो अगर इससे सिमेट्रिक है और पॉलिनोमियल ग्राफ है तो इसका मतलब ऐसा तो इधर कॉर्नर तो देगा नहीं, ग्राफ जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम इस वाई एक्सिस को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, उसको कम से कम वाई एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा। और कहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, इसी पॉइंट के ऊपर 0,c पे ही क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये इस 0,c के बाद जितने भी एक्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इसका जो ये एक्स आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो दूसरा रूट है वो हमेशा कितना आ रहा है, इसके बाद ही आ रहा है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऐसा दिया गया है ये लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0, तब जाके उस वाले केस में यहाँ से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये रूट अगर अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है, तो दूसरा जो होगा कैसा होना चाहिए, बीटा जो होगा वो निगेटिव होगा, बराबर क्या। तो थोड़ा सा ग्राफ से अपने को ये सब चीज़ें समझने में आसान आ जाएगी, हो जाएगी। जब भी इसमें अगर कोई अननोन्स दिया गया है और रूट के बारे में अपने को एनालिसिस करना है तो ग्राफ से इजी पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या दो रूट्स पॉजिटिव आएंगे या फिर निगेटिव आएंगे, या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पे दोनों रूट्स कैसे आएंगे, आपको अगर समझ में आ रही थोड़ी बात, तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स आएंगे निगेटिव, बराबर है क्या। दोनों रूट्स कैसे आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। क्यों निगेटिव आना चाहिए, समझ में आ रही है आपको बात, क्योंकि जब ग्राफ जो है वाई एक्सिस को वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्स के ऊपर कट कर रहा है, बराबर है क्या, एक्स एक्स के ऊपर कट कर रहा है। तो कम से कम मतलब ग्राफ जो होगा इसको अगर कट करना चाहिए तो कहाँ पे कट करना चाहिए, एक्स एक्स के अगर ऊपर कट करना चाहिए। तो ये जो चीज़ देख लो, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे अगर है, लेफ्ट साइड पे अगर है, और अगर इसको ऊपर कट करना है तो इस टाइप का तो ग्राफ नहीं बना सकते ना हम लोग। इस टाइप का अगर ग्राफ बना दिया, मतलब ये जो रूट अगर अपने को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करना है तो इसका मतलब ये इसको वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस से नीचे कट करना चाहिए, तभी जाके ऐसा पॉसिबल होगा कि इसके बाहर रूट जाएगा। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट को अगर निगेटिव नहीं करना है, मतलब इसको अगर ऊपर खींच के लेके आना है, ऊपर खींच के लेके आना है, तो ये जो पॉइंट होगा थोड़ा नज़दीक आते आते इस वाई एक्सिस के इधर ही आ जाएगा, बराबर है क्या। तो इसका मतलब इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी उसने ऑलरेडी बोल दिया है कितना है, पॉजिटिव है। सी जब पॉजिटिव होगा तो इस एक्स एक्स से ऊपर ही कट करना चाहिए, और एक्स एक्स को अगर ऊपर कट कर रहा है तो कम से कम ये जो रूट होगा ये इसके आगे नहीं जाएगा, इसके पीछे रहेगा। तो इसका मतलब इस वाली केस में कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ये इसका कंक्लूजन होगा अगर रूट्स के बारे में बोलता तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ना ये ऐसे दे देने के बाद ABC का साइन अगर मालूम है तो आपको इसके रूट्स पॉजिटिव आ सकते हैं या निगेटिव आ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किसी भी इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। ओके, तो एक आध प्रॉब्लम भी कर लेते हैं फिर। y इक्वल्स कितना है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और -1 है। अब इसमें जो रूट्स है पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, या फिर कैसे आएगा अपने को बताना है। ग्राफ निकाल सकते हैं, ग्राफ निकाल के भी चल सकता है, लेकिन अपने को ABC के साइन से हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है, ओके, ग्राफ ऊपर ओपन। बी की वैल्यू कितना है, वो भी पॉजिटिव, मतलब क्या, दोनों का साइन सेम है, मतलब वर्टेक्स किस साइड पे होना चाहिए हमारा, लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे, दोनों का साइन सेम। तो वर्टेक्स जो होगा हमारा कहाँ पे होगा, राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, देख लो यहाँ पे कितना है, दोनों का साइन सेम, तो कहाँ पे होगा, वर्टेक्स होगा लेफ्ट साइड पे होगा। उस वाली केस में भी दोनों का साइन सेम, तो वर्टेक्स कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे है। समझ में आई आपको बात, तो ओके। तो इसका मतलब उस वाले केस में वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, फिर लेफ्ट साइड पे आ गया। तो यहाँ से इन दोनों से पता चल गया मुझे वर्टेक्स जो होगा वो लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस होगा। इन दोनों का काम यहीं पे खत्म हो गया। अब सी की वैल्यू कितना है, वो है लेस देन 0। इसका मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को ग्राफ जो कट करेगा बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, बराबर ना। तो ये चीज़ें अपने को समझ में आ रही है, ओके। अब देख लो, अब अगर इसका रफ स्केच बनाना है मुझे इस वाली चीज़ का, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, वर्टेक्स जो है हमारा ये लेफ्ट साइड पे है, और ये 0,-1 से पास कर रहा है, 0,-1 से पास कर रहा है, बराबर ना, 0,-1 से पास कर रहा है, बिल्कुल 0,-1 से पास करेगा, क्योंकि ये वाई एक्स को उसी -1 से पास करेगा, ठीक है। अब देख लो, अब ग्राफ जो होगा इस पॉइंट से तो पास करेगा, सीधी सी बात है, इस पॉइंट से पास करेगा, और होगा कैसे, कनक्यू अपवर्ड क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब और वर्टेक्स कहाँ पे है हमारा, लेफ्ट साइड पे, तो वर्टेक्स लेफ्ट साइड पे इससे पास करना चाहिए, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा ना,
ऐसा होना चाहिए। ये हो गया वर्टेक्स हमारे लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ से ग्राफ इधर तो नहीं आएगा, आएगा तो इसी फ्लो में आगे जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको बात? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट आया वो आया कहाँ पे, इस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे। मतलब ये होना चाहिए इसका अल्फा जो हो गया वो होगा नेगेटिव, और ये जो रूट होना चाहिए, ये रूट कैसा है, वाई एक्सिस के आगे आएगा। आगे आएगा क्या, हर बार आगे आएगा। क्यों आगे आएगा, क्योंकि जो वाई एक्सिस को ये अगर 0,-1 पे कट कर रहा है तो इसके आगे वाले जो भी पॉइंट होंगे ना एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि ग्राफ यहाँ से इधर तो टर्न नहीं मारेगा ना, इधर टर्न नहीं मारेगा तो जाएगा ऐसे ही, ऐसे जाएगा। मतलब एक्स को तो वाई एक्स को तो क्रॉस कर गया, वाई एक्स को क्रॉस करने के बाद एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा रूट आना चाहिए वो आना चाहिए हमेशा ही पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इस वाले इक्वेशन के रूट्स निकाल के देख लो, ये का आएगा प्लस पॉजिटिव और ये का आएगा कैसा, निगेटिव आएगा। ये का आएगा पॉजिटिव और ये का आएगा निगेटिव। मैं सिर्फ साइन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा एक पॉजिटिव और एक आएगा निगेटिव। बस ये अपने को थोड़ा सा इससे पता चलेगा। अगर हमने कैलकुलेशन कर भी लिया है और थोड़ा सा मतलब अगर ये हेर फेर हो जाता है कैलकुलेशन में, तो आपको ये साइन सिस्टम से पता चलेगा कि हमने बराबर किया था या गलत किया था। सही है क्या? अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, देख लो। अब जब ऐसे टाइप के इक्वेशन होंगे, x² प्लस bx प्लस c, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, >0 आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, x² प्लस bx प्लस c >0। अगर ऐसा आ जाता है तो जब, अब दो केसेस में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। पहला केस फर्स्ट में कैसा होगा, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे वो देख लो। तो सबसे पहला ग्राफ कौन सा बनेगा, वर्टेक्स कहीं पे भी आ सकता है, मुझे वर्टेक्स की बात नहीं है, लेकिन एक तो ये बन सकता है, बराबर क्या, ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा। मुझे वर्टेक्स की पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी क्या देखना है, इसका साइन पॉजिटिव कहाँ पे आएगा वो देखना है, वर्टेक्स कहाँ पे आएगा वो नहीं देखना है। तो मुझे वाई एक्सिस में कहीं पे भी नहीं ले रहा हूँ, बस ये की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो पहली केस कौन सी बनेगी, अल्फा बीटा दो डिफरेंट रूट अगर होंगे तो ये केस बनेगी, सही ना। अब दूसरी केस कौन सी बनेगी, दूसरी केस बनेगी ये वाली केस, मतलब अल्फा और बीटा अगर एक ही पॉइंट आएंगे, मतलब टच करके चला जाए, ठीक है ना। और तीसरी केस कौन सी बनेगी, ये इसको टच करेगा ही नहीं, तो ये केस बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तीन केसेस पॉसिबल है जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कौन सी केस की बात कर रहे हैं हम लोग, x² प्लस bx प्लस c का आंसर पॉजिटिव कब आएगा, उस वाली केस की बात कर रहे हैं, और ये तीन केसेस उसमें पॉसिबल है। ओके, आप देख लेते हैं इसमें, बाकी अब एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं। अगर ये केस बन रही है, तो ये केस अगर बन रही है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ डी की वैल्यू कितना होना चाहिए, वो भी होना चाहिए पॉजिटिव। और यहाँ पे डी कितना होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे डी कितना होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए लेस देन 0। समझ में आ रही बात आपको, डी पॉजिटिव, डी 0 और डी नेगेटिव, बस इतना ही। अब इसके बाद क्या होगा, अल्फा और बीटा ये दो यहाँ पे डी पॉजिटिव मतलब कितना आ गया कि दो रूट्स डिफरेंट मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैसे, x² प्लस bx प्लस c का आंसर पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, इस वाले केस में। तो देख लो, पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस, एक्स एक्स के ऊपर जो भी वाई होगा ना वो होता है पॉजिटिव, और ये वाई एक्स एक्स के नीचे जो भी वाई होगा वो होगा कैसा, होगा निगेटिव। एक्स एक्स के नीचे मतलब निगेटिव, एक्स एक्स के ऊपर मतलब पॉजिटिव। अब देख लो ये ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर कब कब है, देख लो ना, ये वाला पॉइंट सारे पॉजिटिव होते हैं, ये वाले सारे पॉइंट पॉजिटिव है, इसका वाई एक्सिस पॉजिटिव आएगा, इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ आ कब रहा है, ये ग्राफ आ रहा है कब, जब अल्फा से मैं पीछे जाता हूँ और बीटा से अगर आगे जाता हूँ। जब अल्फा से पीछे आता हूँ या फिर बीटा से आगे जाता हूँ, तब जाके इसका ग्राफ जो आएगा कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वाले केस में क्या आएगा, ये बीटा से आगे और अल्फा से पीछे। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए, x बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, -इन्फिनिटी से लेकर अल्फा, और यूनियन होगा कितना, बीटा से लेकर इन्फिनिटी, बीटा से लेकर इन्फिनिटी। तो ये होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है आपको, ये होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो आप सॉल्व करके देख लो। आप देख उसका इसमें >0 वाले केस में देख लो, जो दो रूट्स आए थे, रूट के बाहरी सॉल्यूशन है क्या, हमेशा इसके रूट के बाहरी सॉल्यूशन आएगा, हमेशा, बराबर है क्या, क्योंकि पॉजिटिव यहीं पे होता है। साइन सिस्टम भी देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव आएगा नीचे। तो इसका मतलब ये बीटा से आगे और अल्फा से पीछे जाना है। तो एक फटाफट एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं, इधर ले लेते हैं ना। मान लेते कितना है, x² - 3x और होगा +2, और इसका आंसर चाहिए मुझे पॉजिटिव >0। अब देख लो इसमें क्या होगा, ये a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे,
अब अगर इसका सोल्यूशन निकालना तो इसके रूट्स निकालो, कितने आ गए रूट्स, तो रूट्स आ जाएंगे 2 के फैक्टर कितना आ जाएंगे -2 और -1 आ जाएंगे। तो रूट्स कितने मिल गए, फिर x की वैल्यू मिल गई 1 और मिल गया 2। तो अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, x² - 3x + 2 का अगर सोल्यूशन निकालना है तो सीधा सीधा सोल्यूशन कितना हो गया, -∞ से 1 और ये भी ओपन यूनियन होगा 2 से इन्फिनिटी। कितना काम करना पड़ा अपने को, कितना काम करना पड़ा, बस इसके रूट्स निकाल दिया और तुरंत आंसर लिख दिया हमने। पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये इंटू b > 0 से, a की वैल्यू > 0, b की वैल्यू > 0 या फिर a की वैल्यू <0 b की वैल्यू <0, ये 2 केसेस में सॉल्व किया था, बहुत लंबा हो गया था। फिर बाद में हमने क्या किया, एक शॉर्टकट मेथड बनाया, कैसे, साइंस सिस्टम देख लिया, इसके रूट फैक्टर बना दिया और साइंस सिस्टम बना दिया। साइंस सिस्टम में भी क्या आ गया कि लास्ट वाले इंटोल में साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कैसे डिसाइड किया था हमने, इसके फैक्टर कितने थे, x पॉजिटिव था या फिर x नेगेटिव था, उसके ऊपर डिपेंड था। अगर x पॉजिटिव हुआ तो लास्ट इंटोल में साइन पॉजिटिव था, बाद में अल्टरनेट साइन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, इसके फैक्टर के पावर कितने, अगर ऑड हो जाए तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा और पावर इवन होता है तो साइन जैसे वैसे आगे ट्रांसफर कर रहे थे, बराबर क्या, ये था। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो प्रॉब्लम है ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हमको पता चला, तो हमने इसका ग्राफ निकाल के देख लिया। ग्राफ से कैसा पता चला कि ये जो होता है अपवर्ड ओपन होता है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैसा है, अपोजिट साइन में है, तो इसका मतलब वर्टेक्स आना चाहिए था राइट साइड पे, सी कितना है 2 है तो एक्स वाई को ऊपर एक्सेस के ऊपर कट करेगा, ऐसा पता ये करने के बाद अपने को इसके 2 रूट्स मिल गए थे और वहाँ पे ग्राफ से हमने देखा था कि इसका पॉजिटिव कहाँ पे वैल्यू आ रहा है, तो एक्स एक्स के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब आ रहा था कि यहाँ तक -∞ से लेकर 1 तक और 2 से इन्फिनिटी तक, ये हमने वहाँ तक ऐसा किया था। अब इस वाले केस में हमने कुछ भी नहीं किया, समझ में आ रहा है आपको। अब अपने दिमाग में ये है कि इसका ग्राफ अब फिट हो गया है कि ग्राफ अगर ऐसे ओपन होगा, ऊपर अगर ओपन होगा तो रूट के बाहर जो होता है, रूट के बाहर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऊपर होता है ग्राफ। तो इसलिए हमने क्या किया कि मुझे अगर इसका पॉजिटिव आंसर चाहिए तो मैंने क्या किया कि रूट के बाहर जाना है, रूट के बाहर मतलब 1 से पीछे आना पड़ेगा, 2 से आगे जाना पड़ेगा। तो बस ये 3 स्टेप में आंसर हमारा आ गया, समझ में आ रहा है क्या। तो आपकी प्रैक्टिस इतना होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर उसका पता चलना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इस वाले केस में आंसर चाहिए, इस वाले केस में। अब इस वाले केस में कितना चाहिए, किसका आंसर निकाल रहा हूं मैं, इसी का आंसर निकाल रहा हूं, समझ में आ रहा है, ये x² + bx + c का। अब देख लो ये x² + bx² + c का मतलब कितना आएगा कि पॉजिटिव कहाँ पे, इस वाले केस में ग्राफ, तो ये सारा जो पोर्शन है पॉजिटिव वाला है, ये वाला पोर्शन मतलब y एक्स के ऊपर जो भी x एक्स के ऊपर जो भी ग्राफ है वो पॉजिटिव होता है ना। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा कितना आना चाहिए, x बिलोंग्स टू आएगा -∞ से, ये जो रूट है या इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं तो -∞ से अल्फा यूनियन कितना होगा, अल्फा से इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्या किया हमने, अल्फा मतलब अल्फा तो ले लिया ना, लेकिन आप नोटिस कर रहे हो गया यहाँ पे मैंने ओपन रख दिया मतलब अल्फा को मैंने यहाँ से हटा दिया है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं ना, x बिलोंग्स टू सारे वैल्यू आ रही है -∞ से लेकर +∞, तो ये गलत हो जाता। क्यों ये गलत हो जाता, क्योंकि अल्फा पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा पे तो ये x को टच कर रहा है ना, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आ जाएगी 0, और यहाँ पे तो 0 इसने क्लोज नहीं किया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे अल्फा को छोड़ के जितने वैल्यूज आएंगे ना सब पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ये मुझे पता चल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे रियल नंबर में से सिर्फ अल्फा को रिमूव कर देना है, पूरे रियल नंबर में से अल्फा को ही रिमूव कर देना है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, बराबर है क्या। तो फटाफट एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। तो इधर इसके साइड में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, x² + 6x + 9, ये ऑलरेडी था अपने सिलेबस में, मतलब वो DPP में था ये, वैसे x² + 6x + 9 का वैल्यू > 0 चाहिए। तो दिख रहा है कि मुझे ये कैसा है, किसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका d कितना है, अच्छा ये सॉरी इसमें थोड़ा मैंने भूल गया शायद। तो ये कब केस बन रही है, वैसे d की वैल्यू 0 होती है, तो ना ये d की वैल्यू 0 होती है तो क्या होगा कि ये केस बन जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले केस में d की वैल्यू 0 है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 -4 × ये c कितना होगा 36, तो 36 - 36 कितना हो गया, 0 हो गया ना। इसका मतलब इसका d कितना है, इसका d अगर 0 है तो इसका मतलब ये पता चल रहा है मुझे, ये पता चल रहा है कि इसका जो ग्राफ होगा x एक्स को टच करेगा, और इसका आंसर > 0 कब आना चाहिए, तो ये सारे वैल्यू पे आएगा। x बिलोंग्स टू आ जाएगा r, मतलब -∞ से लेकर +∞ तक, लेकिन बस ये इसमें से वैल्यू हटाना पड़ेगा जो इसका रूट होगा। कौन सा रूट होगा, इस देख रहा है ये x + 3 का होल स्क्वायर है, और इसका मतलब इसमें से मुझे -3 को उड़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, नहीं समझ में आ रहा तो इसके डायरेक्ट फैक्टर बना दो, कितने होंगे, ये होगा +3 और होगा +3, तो क्या होगा x + 3 होगा, तो x + 3 को 0 कर दो तो x वैल्यू कितना आ गई, -3 आ गई, बस हो गया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया इसका, तो ठीक है ना। ओके, अब आगे इस वाले केस के d जब > 0 होगा तो मुझे क्या चाहिए कि इसका पॉजिटिव आंसर कब है, मतलब x एक्सिस के ऊपर ग्राफ कब है, ये तो सारा ग्राफ तो x एक्सिस के ऊपर ही है ना,
इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले केस में सोल्यूशन कितना आएगा, 5 आना चाहिए ना, 5 आएगा या ऑल रियल नंबर्स आएंगे। 5 मतलब क्या है, इसमें एक भी एक्स की वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसमें तो बहुत सारे वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी एक्स रख दो, ये वाला रख दो एक्स, या ये वाला रख दो, ये वाला रख दो, ये वाला कौन सा भी एक्स रख दो, उस पर हमेशा कितना आ रहा है, एक्स से ऊपर ही वैल्यू मिलेगा वाई का। इसका मतलब यहाँ पे सारे वैल्यूज पे क्या आएगा कि एक्स का आंसर कितना आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा इस वाले केस में। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए कितना, आर लिख दो या फिर माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी के बीच में लिख दो। मतलब ये की वैल्यू अगर निगेटिव होती है, ये की वैल्यू अगर निगेटिव होती है, ये की वैल्यू अगर निगेटिव ये की वैल्यू कितना पॉजिटिव, और डी की वैल्यू अगर निगेटिव होती है ना, गलत किया शायद, ये की वैल्यू पॉजिटिव और डी की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। और उस टाइप में इस वाले का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आंसर जो ग्रेटर देन 0 का जो आंसर आएगा कितना आएगा, वो हमेशा ही आर आएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब ये हो गया, आर आ गया। और हमने जो ऐसे वाले प्रॉब्लम को हमने क्या किया था, याद आ रहा है क्या, जब हमको बहुत बड़े वाले प्रॉब्लम में, बड़ा जो मल्टी फैक्टर्स में अगर कई ऐसी टर्म्स आ रही थी जिसका डी निगेटिव आ रहा था तो हम इसको इग्नोर कर रहे थे। क्यों इग्नोर कर रहे थे, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उसका तो हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा जिसका डी लेस देन 0 होगा और ये की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डी लेस देन 0 होता है, इसका मतलब उसका जो ग्राफ है एक्स से ऊपर ही है। मतलब किसी भी एक्स के लिए उसका ये जो आंसर आना है, क्या आना है कि उसका तो आंसर पॉजिटिव आना ये तय ही है। जब पॉजिटिव आंसर आना तय है तो उसके मैग्नीट्यूड से इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर क्या। उसका मैग्नीट्यूड अगर 10 आने दो, 15 आने दो, कितना हज़ार आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब उसका इनइक्वालिटी को ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो सीधा सीधा हम लोग उसको क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, बराबर क्या। हाँ, अगर वही केस अगर ये निगेटिव में होता तो उसको हमको क्या करना पड़ता है कि साइन पलटाना पड़ता उसका, बराबर क्या। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये कौन सी केस के लिए सॉल्व किया हमने, इस वाले केस के लिए सॉल्व कर दिया, और इस वाले केस में कितना आ जाएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा। अब दूसरी केस देख लेता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका आंसर कितना होगा, लेस देन 0, और इसमें ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0। अब इस वाले केस के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब जब लेस देन 0 होगा तो आंसर कितना आएगा। तो लेस देन 0 अगर होगा तो इसमें भी कौन से ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो इसमें भी 3 केस बनेंगे। ये पहली केस होगी, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस, बराबर है ना, ये होगा थर्ड केस। ओके, अब देख लो, जब इसका नेगेटिव आंसर आना है तो नेगेटिव आंसर कब आएगा, नेगेटिव आंसर मतलब कितना होता है कि एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ कब वो है, तो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ तो ये है ना, तो इतना ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये ग्राफ आने के लिए एक्स कितना पॉसिबल है, देख लो ना, इतना एक्स पॉसिबल है। अल्फा से लेकर बीटा तक के बीच में जितने वैल्यूज है वहाँ पे जो आएगा उसका वाई का जो वैल्यू आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आ जाए कितना आएगा, ये अल्फा से लेकर बीटा तक, मतलब विद इन रूट जो आएगा वो निगेटिव का सोल्यूशन आएगा, और रूट के बाहर जो आएगा वो आएगा हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का आंसर कितना चाहिए मुझे, निगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का आंसर चाहिए मुझे निगेटिव, तो इस वाले केस में जो सोल्यूशन आना चाहिए कितना आना चाहिए, इसके रूट्स निकाल दो और रूट के बीच में घूमो, तो कितना आएगा, रूट 1 और 2 आएगा। तो ये 1 से लेकर 2 के बीच में इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, इसका निगेटिव आना चाहिए, बराबर है क्या। तो लास्ट में हम लोग अब ये बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस होगा बी एक्स प्लस सी, इसका आंसर अगर पॉजिटिव चाहिए और इसके रूट्स कितने अल्फा एंड बीटा है, तो सॉल्यूशन जो आएगा इस वाले केस में कितना आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक होगा, और यूनियन कितना होगा, बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक, बराबर है क्या। जो छोटा वैल्यू है यहाँ पे लिखो अल्फा और बीटा के बीच में से, और बड़ा वैल्यू आगे लिख दो, बराबर क्या। अगर अल्फा लेस देन बीटा होता है तो मतलब जो छोटी वैल्यू पहले लिखना होता है ना। ओके, अब दूसरा सॉल्यूशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका आंसर अगर लेस देन 0 होता है तो इस वाले केस में जो सॉल्यूशन आएगा कितना आएगा, रूट के बीच का, मतलब अल्फा से लेकर बीटा के बीच में। बस ये दो चीज़ें अगर आपको अगर याद आ रही है तो ये ऐसे जो क्वाड्रेटिक वाली जो इनइक्वालिटी है वो तो कुछ भी केसेस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। मतलब ये सिर्फ आपको देखना है, ये अभी आगे वो नंबर लाइन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस वाले केस में देख लो कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, इसका आंसर अगर लेस देन 0 होगा तो, लेस देन 0 होगा तो कितना आना चाहिए, मतलब निगेटिव ग्राफ कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस नीचे कहीं ग्राफ है क्या, कुछ भी ग्राफ नहीं है, मतलब ये होगा इसका सोल्यूशन कितना 5, सोल्यूशन तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें एक और चीज़ है, इसका अगर समझो ये प्रॉब्लम अगर ऐसा होता
ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आंसर कितना है, लेस देन और इक्वल टू जीरो होता, समझो लेस देन और इक्वल जीरो होता था। इसका मतलब क्या हो जाता, लेस देन और इक्वल टू जीरो का मतलब अगर ये होगा कि इसका आंसर निगेटिव या फिर जीरो, नेगेटिव या फिर जीरो, तो नेगेटिव तो कहीं नहीं है लेकिन ये जीरो एक जगह पे है, कहाँ पे, अल्फा पे, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन ऑफ फाइव नहीं आता, कितना आ जाता, सिंगलटन अल्फा आता, अल्फा पे इसका आंसर कितना है, जीरो है, तो ये इक्वल्स टू की वजह से इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। और लास्ट केस में इसमें देख लो, इस वाले केस में कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आंसर अगर लेस देन जीरो चाहिए और डी अगर निगेटिव होता है तो ये ग्राफ होता है एक्स एक्स से हमेशा ऊपर, नीचे तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए कितना आना चाहिए, फाइव आ जाना चाहिए। इस वाले केस में आंसर फाइव आ जाएगा। सही है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मैंने केस फर्स्ट सॉल्व कर लिया है, बराबर ना, इसका केस फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। आपका क्या करना है, केस सेकंड का सॉल्व करना है। मतलब क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो केस सेकंड में जो होगा वो होगा कितना, ए की वैल्यू नेगेटिव, तो ए की वैल्यू नेगेटिव में तीन केसेस बनेंगे, बराबर। तो केस कौन सी, यहाँ पे एक पहली केस बनेगी, यहाँ पे दूसरी केस, यहाँ पे तीसरी केस, मतलब इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट और इसके अपोजिट, ऐसे तीन केसेस बनेंगे। और तीन केसेस में मैंने जो इतना काम किया ना, मतलब कौन से, जब ये गर्दन जीरो होगा तो कितना सोल्यूशन आएगा, और इसका आंसर लेस देन जीरो होगा तो कितना सोल्यूशन आएगा, और इस वाले केस में गर्दन जीरो में कितना सोल्यूशन आएगा, लेस देन जीरो में कितना सोल्यूशन आएगा, या फिर लेस देन और इक्वल जीरो में कितना सोल्यूशन आएगा, और यहाँ पे गर्दन जीरो में कितना सोल्यूशन आएगा, लेस देन जीरो में कितना सोल्यूशन आएगा। ये वाला केस, इस वाले के मतलब यहाँ पे जो केस आएगा तीसरे वाले का, उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये, अगली क्लास में देख लेते हैं हम लोग जो है।